तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग मैथ के बहुविकल्पी प्रश्न, विज्ञान के बहुविकल्पी सारे प्रश्नों को पढ़ लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पसंद करें तो लाइक कर लेंगे। टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अभी तक के आए हैं वो सब हम लोग इसमें कवर करने के, इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है 2025-2018 हम लोग प्रीवियस ईयर का ये सीरीज चला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर के थे, अवध के थे, बिठूर के थे, जगदीशपुर के थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो बिहार में जो जगदीशपुर है वहां के थे। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। देखिए 2025-2018 में ये प्रश्न पूछा है। चलिए अब हम आप लोग से उत्तर को छिपा लेते हैं ताकि आपको पता चले कितना प्रिपरेशन हुआ है। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहब किसके दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, यानी कि पहले के जो राजा महाराजा हैं अगर उनके बच्चे नहीं होते थे वो क्या करते थे, पुत्र को गोद ले लेते थे। तो नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के तात्या टोपे शिवाजी रानी लक्ष्मीबाई। तो नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, यानी कि बाजीराव ने गोद लिया था नाना साहब को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपको पता है जब हम लोग का देश 1857 की क्रांति के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोगों के देश में क्या हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। जो हमारे समाज में बुराइयां थी, पर्दा प्रथा हुआ, सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सब जो था ये सब दूर करने के लिए प्रयास किए गए। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने थी? राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग नीति आयोग कब बना? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो योजना आयोग को नीति आयोग कब बनाया गया है? NITI। ठीक है, इसको नीति आयोग कहते हैं। जब मोदी गवर्नमेंट आया, ठीक है, जब भाजपा का सरकार आया तभी इसका बदला गया। कब? तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 2014 में आया तो 2015 में इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एन नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसको एन से नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा है बताएंगे? पांचवा उत्तर। तो पांचवा का उत्तर क्या है? देखिए 2025 और 2019 में दोनों प्रश्न पूछा है। तो जो भी अगर आप PYQ कर लेते हैं तो 70 से 80% आपका एग्जाम में, लगभग 100% हमको जहाँ तक आशा है सारे प्रश्न DLED में PYQ से ही मिल जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में क्या है? सर्वाधिक साक्षरता है 2011 के जनगणना के अनुसार। आप लोग बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल लिंग अनुपात कितना है? तो चारकूला प्रमुख लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, अवध का, ब्रजभूमि का। तो चारकूला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रजभूमि का। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ब्रजभूमि का क्या है? चारकूला लोक नृत्य है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है आप लोग बताएंगे? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, राजगुरु, सुखदेव। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सचिंद्र सान्याल याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां, तो किसी स्थान पर लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय या इसको क्या कह सकते हैं? दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म। ठीक है, दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म के लिए पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं। 2025-2022 में पूछा है। तो मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? लंबे समय तक। देखिए मौसम क्या होता है? अल्पकालीन होता है, यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए। आप देखते होंगे थोड़े में बारिश, थोड़े में धूप। तो ये मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो मौसम बदलता रहता है, जलवायु नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर 2। जैसे अपने देश का, भारत का जलवायु क्या है? उष्णार्ध। क्या है? उष्णार्ध। कौन सा है? उष्ण मानसूनी। हम लोग के भारत का जलवायु क्या है? उष्ण मानसूनी जलवायु है, यानी कि उष्ण भी है, आर्द्र भी है और मानसूनी भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट, चलिए उत्तर है देखिए 2025 में पूछा है। देखिए माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, असम हिमालय में। ठीक है, बताएंगे। तो नेपाल हिमालय में,
बताइए ऑप्शन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल हिमालय। सही है, नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? आगरा को, मेरठ को, लखनऊ को, कानपुर को? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपका कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 100। तो ये 11वां प्रश्न क्या 2025 में पूछा है, यानी कि पहले इसके पहले साल में पूछा था। इस साल आने की संभावना थोड़ा सा कम है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल है। तो झारखंड में कहाँ पे? झारखंड के झरिया में है। नेक्स्ट प्रश्न 12 है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1954 में? तो उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 12वां का उत्तर कब होगा बताइए? 1951 में क्या हुआ था? 1951 में उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग यानी कि यूपी आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, यूपी आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं पुरातत्व को। आर्कियोलॉजिकल यानी कि जो जमीन से खुदाई करके अवशेष वगैरह का खोजबीन करते हैं, उसके बारे में खोजबीन करके स्टडी को निकालते हैं। देशबंधु कहे जाते थे चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह? ठीक है, तो 1857 की क्रांति की बात हो रही है यहाँ पे। तो देशबंधु कौन कहे जाते थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ओबरा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र मतलब ऐसा विद्युत बनाने का कारखाना जहां पर किससे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम हो गया, इनके इनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत बनाया जाता है, या कोयला, लेकिन मुख्यतः इसमें आजकल तो यही चलता है। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में? तो कहाँ पे है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजा गोपालाचारी? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? 15वां का उत्तर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो 562 देशी रियासतें थी। ये सारे 562 देशी रियासतें ये भारत में कुछ नहीं मिलना चाहती थी, ठीक है। तो इनको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? भारत को एकीकरण करने में बहुत सहयोग दिया, ठीक है। हमारा भारत टूट जाता है, इसीलिए इन्होंने क्या किया? इन सारे 62 देशी रियासतें थी जो राजा व महाराजा इनका राज्य था, उनको मिलाया भारत में। और भारत को क्या, जो आज आप लोग नक्शा देखते हैं, उस भारत को ये इन्होंने मिलाने का काम किया, इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन। प्रश्न नंबर 16, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, हरिजन समाज, इनमें से कोई नहीं? तो आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की। 16वें का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, पट्टाभी सिद्धारमैया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ये जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, तो इसी टाइम ये दिए थे दिल्ली चलो का नारा, सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट प्रश्न 18, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए ये तो लाल बाल पाल, ये नरम गलदरम वाले हैं, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न, 1950 से पूर्व जो होलकर, ये होलकर क्या है? राजवंश था, उस राज्य की राजधानी क्या थी? तो होलकर की राज्य की राजधानी क्या थी? ग्वालियर थी, आगरा थी, इंदौर थी, या मैसूर थी? बताएंगे 19 का उत्तर। तो 1950 से पूर्व होलकर राज्य की राजधानी क्या थी? 19वां के उत्तर। अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, देखिए आंग्ल मराठा युद्ध 1818, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में हुआ था, ठीक है। तो जो होलकर राज्य की राजधानी है वो भानपुरा से क्या कर दिया गया था? इंदौर कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 100। तो किसने कहा था? मल्हार राव होलकर टू ने, जो
इस होलकर राज्य के शासक थे मल्हार राव होलकर टू। इन्होंने क्या किया था, भानपुर से इंदौर अपना राजधानी कर लिया था 1818 के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तो 1950 से पूर्व होलकर राज्य की राजधानी कहाँ थी, इंदौर थी। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है जमशेदपुर, नागपुर, सोनभद्र, भिलाई। तो टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध कौन है, जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा, ये आपने सुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न 21, नरौरा प्रसिद्ध है जल विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र, परमाणु विद्युत केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो नरौरा क्यों प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर देखिए 2023 में पूछा था। तो नरौरा क्या है, एक परमाणु विद्युत केंद्र है। नरौरा क्या है, परमाणु विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है, गोंडा में, मिर्जापुर में, बस्ती में, बलिया में, कहाँ पे है स्थित। तो भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है, तो भृगु मंदिर बलिया में स्थित है। 2023 में प्रश्न पूछा था, तो याद रखेंगे भृगु मंदिर बलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23, देवा शरीफ किस जिले में स्थित है, बताएंगे देवा शरीफ किस जिले में स्थित है, सहारनपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, कहाँ पे स्थित है देवा शरीफ। तो देवा शरीफ आपका पता है, 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो बाराबंकी में है देवा शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, 25 का उत्तर बताएंगे। तो 25 का उत्तर जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है, 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल, 21 मंडल। तो उत्तर प्रदेश 75 जिला और 18 मंडल में विभाजित है। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा, 18 मंडल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हरविंद खुराना। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो 28 का उत्तर हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूरेनियम उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है, बांदा, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। तो यूरेनियम आपको पता है 235 यूरेनियम, ठीक है, ये किस जिले में पाया जाता है, 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, ललितपुर। तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ललितपुर। बुक्सा, बुक्सा क्या है, जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, श्रद्धानंद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 32, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था, 1917, 1918, 1919, 1920। तो रॉलेट एक्ट कानून कब बनाया गया था, 32 का उत्तर बताएंगे। तो रॉलेट एक्ट 1919 में बनाया गया था, याद रखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बारदौली गुजरात में है। 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, 33 का उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति, उपरोक्त सभी। तो जलवायु को कौन सा प्रभावित करता है, ये उपरोक्त सभी। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो वायु जैसे जैसे बदलती है, मौसम भी, जलवायु भी बदलता है। समुद्री धाराएं भी जलवायु को परिवर्तित कर देती हैं, जैसे इस टाइम अल नीनो इफेक्ट आने वाला है, जो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर से गर्म हवाएं चल करके बीच में ही बारिश हो जाएंगी, इधर से सूखा पड़ने के आसार हैं भारत में। ठीक है,
तो ये जलवायु को प्रभावित करती हैं। और पर्वतों की स्थिति, जैसे हम लोग के उत्तर में हिमालय है, अगर हिमालय नहीं होता तो रूस से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं, साइबेरियन हवाएं हैं, भारत में आकर के उत्तर भारत में, जैसे हम लोग का उत्तर प्रदेश, बिहार ये जिला है जो दिल्ली है, इधर कड़ाके की ठंड पड़ती। इसीलिए हिमालय पर्वत हम लोगों के लिए बहुत प्रहरी का काम करता है, हम लोग को ठंड से भी बचाता है और दुश्मनों से भी बचाता है। तो ये पर्वतों की स्थिति भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है खादी वस्त्र, मशीन वस्त्र, कालीन, उपरोक्त सभी। तो भारत का प्रथम कुटीर उद्योग, प्रमुख कुटीर उद्योग कौन सा है? 35 का उत्तर बताएंगे। तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। खादी वस्त्र भी क्या है? कुटीर उद्योग है। मशीन वस्त्र भी कुटीर उद्योग है। कालीन भी क्या है? कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न 36, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? चना, गेहूं, धान, सरसों। रबी की फसल कौन सा नहीं है? 36 का उत्तर बताएंगे। तो 36 का उत्तर धान। तो ये क्या है? खरीफ की फसल है। धान क्या है? खरीफ। ये म- मई जून में बोई जाती है। मई जून में बोई जाती है। अब ये उसी का टाइम चल रहा है। चना भी क्या है? रबी है। गेहूं भी रबी है। सरसों भी क्या है? रबी है। नेक्स्ट प्रश्न 37, 37, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943, 1944, 1945, 1946। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी का स्पेलिंग लिख देते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि किस देश को कितना लोन देना है इसमें। ये अमेरिका में है इसकी संस्था। तो इसको किस देश को कितना लोन देना है, ठीक है, इसका काम ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 37 का उत्तर हो जाएगा 1944। तो IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कोलार खोने की सो, कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो KGF मूवी आई थी जो, KGF, कोलार गोल्ड फिनाले। तो KGF, तो कोलार गोल्ड फील्ड है जो कोलार की खान, वो कहाँ पे है? 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। तो कोलार सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में। इसी इसी के बेस पे क्या हुआ? KGF मूवी बना है, जिसमें यश हीरो है, जिसमें नन्ना रीना रीना जो सॉन्ग है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ पर स्थित है? मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ पे स्थित है? 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन मथुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40, ठीक है, 40 2022 में पूछा है। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं जल विद्युत, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा। तो पर्यावरण में प्रदूषण क्यों हो रहा है? तो 40 का उत्तर बताएंगे। तो जीवाश्म ईंधन, इसको कहते हैं फॉसिल्स फ्यूल के जलने से। तो जीवाश्म ईंधन को कहते हैं फॉसिल्स फ्यूल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 25 अक्टूबर 1945, 25 अगस्त 1945, 12 सितंबर 1944, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? 25 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 25 अक्टूबर 1945, याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH1, NH2, NH7, NH14। नेशनल हाईवे कहते हैं। NH मतलब नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का मतलब क्या जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? 42 का उत्तर बताएंगे। तो NH7 है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH7, याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग। तो हथकरघा उद्योग क्या है? 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? हथकरघा उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। हथकरघा उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या है? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में, तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के टाइम दिल्ली से जो नेतृत्व किए थे 1857 क्रांति को बहादुर शाह जफर, वो सबसे अंतिम मुगल बादशाह थे। दो जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था और उनको रंगून के जेल में भेजा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई? जॉन निकोलसन, हडसन, कैम्बलिन, हैवलॉक। तो किसने भेजा था? तो हडसन ने। और इनकी वही म्यांमार के रंगून, ठीक है, जेल में क्या हो गई? मृत्यु हो गई हडसन को।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? 2021 में पूछा है। झांसी में है, ग्वालियर में है, कानपुर में है, वाराणसी में है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम यानी कि विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने? आत्माराम पांडुरंग गलत। महादेव गोविंद रानडे गलत। ये केशव चंद्र नहीं गलत। तो ये डीके कर्वे ने किया था। 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? डीके कर्वे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? लाहौर, मुंबई, प्रयागराज, जयपुर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई में। कहाँ पे किया था? मुंबई, या इसको बम्बई पहले कहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? श्यामजी कृष्ण सर वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला। तो गदर पार्टी की स्थापना कौन, संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल थे। 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो हिंद स्वराज का लेखक कौन सा है? 49 का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ, राजेंद्र लाहिड़ी। तो काकोरी कांड में किसको फांसी नहीं दी गई थी? 50 का उत्तर बताएंगे। तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? मनमथ नाथ को। काकोरी कांड में किसको फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को। नेक्स्ट प्रश्न 51। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942, 1944, 1945, 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1946। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत आया था। 52। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और बने इससे उत्पाद को, लोहा को। तो काला सोना किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना। ठीक है, सॉरी सॉरी 52। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला को कहते हैं। एक सेकेंड, कोयला को कहते हैं, ये मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर 80 जगह कोयला को। तो काला सोना किसको कहते हैं? कोयला। ठीक है, क्योंकि कोयला बहुत सीमित मात्रा में है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को, कोयम्बटूर को। तो भारत का मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। 54। 54 के उत्तर क्या हो जाएगा? 54 का उत्तर देखिए, 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 24वें स्थान पर, 29वें स्थान पर। तो बताएंगे 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29वें स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से पूरे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से 29वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, पश्चिम घाट है, सतपुरा है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जाते हैं? 2021 से पूछा था। तो कुपोषण का स्तर कितने बच्चों का मापा जाता है? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का कुपोषण स्तर मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था यूनिफेम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था क्या है? यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? 2021 में पूछा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को, पर्यावरण बढ़ावा देना गलत, पर्यावरण संरक्षण का बढ़ावा देना ये भी गलत है। तो यूनिफेम
तो महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, ये ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की संरचना किसने है? सत्यार्थ प्रकाश का रचना स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 58 का उत्तर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? साइमन, जनरल डायर, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सबसे बड़ा नरसंहार था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल ओडायर ने क्या किया था? निहत्थे लोगों पर बंदूक चलाने की आदेश दे दिया था और लोग भाग नहीं पाए थे, तो एक दूसरे को कुचल करके और गोली से लोग शहीद हो गए थे, भारतीय थे उसमें। तो साइमन कमीशन के विरोध में वो इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा जनरल डायर। 60 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946, 1930, 1942, 1932। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1942। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा 1942। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है? इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद में है और इसका खंडपीठ लखनऊ में है। अशोक चक्र में तिल्लियां हैं? तो 24 तिल्लियां हैं। 62 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 24 तिल्लियां। प्रदूषण के प्रकार हैं? तो वायु प्रदूषण भी एक प्रकार है, ध्वनि प्रदूषण भी है और जल प्रदूषण भी है। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसको कहते क्या है? HRA। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु। तो 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बताएंगे। 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 66 देखिए, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई थी? 2003, 5, 2009, 2007। तो 66 का उत्तर क्या जाएगा? तो मनरेगा योजना कब लागू की गई थी? तो 2005 में मनरेगा योजना लागू की गई थी, याद रखेंगे मनरेगा योजना 2005। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का, सोनभद्र का। तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? 67 का उत्तर बताएंगे। तो कर्मा लोक नृत्य आपका सोनभद्र का है। तो कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र का, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सोनभद्र का कर्मा लोक नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 68 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? तो बिहार है। तो यानी कि पर 1000 स्क्वायर फीट में जो रहने वाले लोग हैं उनमें, यानी कि जिसे मान लीजिए उसने पर 1000 स्क्वायर फीट में जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये बिहार में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में। ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3 संबंधित 2, 2 संबंधित 4, 5 संबंधित 4, 2 संबंधित 3। तो 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3 संबंधित 2 है, ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा, 3 संबंधित 2, ऑप्शन नंबर ओ 3 संबंधित 2। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल मतलब जो तुरंत पेमेंट मिल जाता है, पैसा आपको, मतलब उसको बेच करके आप पैसा ले लेते हैं। तो गन्ना भी क्या है? नकदी फसल है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। कपास भी क्या है? नकदी फसल है, इसको बेच करके तुरंत आप पैसा ले लेते हैं। चाय भी क्या है? नकदी फसल है, ये आसाम वगैरह क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी ढलानों पर। तो निम्नलिखित में कौन नकदी फसल नहीं है? तो गेहूं क्या है? नकदी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। तो गेहूं नकदी फसल नहीं है, ये रबी की फसल है, इसको तुरंत नहीं बेचा जाता है, इसको स्टोर भी लोग करते हैं।
चौरी चौरा कब हुआ था? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857, 1 जून 1857। तो 1857 की क्रांति के लिए तिथि कब निश्चित की गई थी? तो 31 मई 1857 को। तो 1857 की क्रांति 31 मई 1857 को हुई थी। और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। 73 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय 1828 में। और 1829 में क्या किए थे? सती प्रथा को दूर किए थे। प्रश्न नंबर 74, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस। 74 का उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल, 21 मंडल। तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश कितने? 18 मंडल में विभाजित है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। और 75 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? रबी गेहूं है और धान क्या है? खरीफ है। तो चना भी क्या है? रबी की फसल है, तो ये होगा नहीं। खरीफ का फसल पूछ रहा है। सरसों भी क्या है? रबी का फसल है। ठीक है। मटर भी क्या है? रबी का फसल है। तो मूंग क्या है? खरीफ का फसल है। जो मूंग आप लोग खाए होंगे, याद है 2019 में ये प्रश्न पूछा है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना रबी है, सरसों रबी है, मटर भी रबी है। लेकिन मूंग क्या है? तो मूंग आपका खरीफ की फसल है। और क्या है? धान भी आपका क्या है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न 79, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का। तो चारकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? ब्रजभूमि का। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। चारकुला ब्रजभूमि का है। ये 2019 में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो क से कैगा और क से कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। याद करने का ट्रिक है। 70 का उत्तर क्या जाएगा? कैगा का कर्नाटक। 2019 में ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 71 देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च, 6 जनवरी। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। वर्तमान में राजमार्ग इसका 44 कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है? 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का उत्तर हो जाएगा NH7। इसको NH44 भी कहते हैं। तो NH7 क्या है? सबसे लंबा राजमार्ग है, या इसको NH44 भी कहते हैं। वही दिया वर्तमान में इसका नाम राजमार्ग 44 है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 2014, 2015, 2016, 2017। तो योजना आयोग को जब
भाजपा गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, नीति कमीशन कर दिया, नीति आयोग कर दिया। 73 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2015, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। देखिए नीति जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया को बदलने के लिए एक ऐसी संस्था जो नीति आयोग है। ये क्या करते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लखनऊ में लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो 74 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 75, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1870 ईस्वी में, 1872 में, 1875 में, 1880 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। 75 का 100 हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। देखिए ये प्रश्न 2018 में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश रचना है रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो सत्यार्थ प्रकाश कहाँ की रचना है, किन की रचना है, तो 76 का उत्तर क्या आ जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना एक पुस्तक लिखा था जिसमें बताया था वेदों की ओर लौटो, उनका नारा था वेदों की ओर लौटो, ये उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। ये प्रश्न आपका पूछा है 2016 में और 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो 2016 से हम लोग 2025 तक के सारा PYQ बहुविकल्पी एक ही वीडियो में फाइनल कर लेंगे, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1930 में। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1930 में, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राष्ट्र मेरा धर्म है, राष्ट्र क्या है, मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा है, यानी कि जो मेरा धर्म है वो मेरा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो मेरा राष्ट्र है। और जो मेरी पूजा है वो कोई एक व्यक्ति विशेष या कुछ नहीं है, ठीक है। वो हमारी पूजा क्या है, जन सेवा, लोगों की सेवा करना पूजा है। ये किन का मिशन था, बिपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका था कि राष्ट्र मेरा धर्म और जन सेवा मेरी पूजा, तो ये लाला लाजपत राय का है, ये ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देश बंधु कहे जाते थे, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो देश बंधु कौन कहे जाते थे, तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास देश बंधु कहे जाते थे। प्रश्न नंबर 80 देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, श्री राजा गोपालाचारी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ब। और कम समय तक को मौसम कहते हैं, और उससे कम समय को ऋतु कहते हैं। प्रश्न नंबर 82, सुनामी घटना घटित हुई थी 1999 में, 2001 में, 2004 में और 2005 में। तो सुनामी घटना कब घटित हुई थी, 82 का उत्तर, तो सुनामी घटना आपका घटित हुई थी 2004 में, ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा, 2004 में सुनामी घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, सीसा का, तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, 83 का उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84, कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है, सोना, कोयला, लोहा, तांबा। तो कोलार का खान जो आपका कर्नाटक में है, ये जो KGF मूवी बनी है जिसके जिसके ऊपर वो कोलार की खानों का संबंध बताइए, तो कोलार की खानों में क्या है फेमस, सोना।
तो ऑप्शन नंबर ऑ से हो जाएगा सोना यानी कि गोल्ड। स्लीपिंग वाला नहीं, गोल्ड की बात हो रही है। 85। 85 सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। नहीं, गलत। आप लोग उत्तर प्रदेश मानेंगे, गलत नहीं, ठीक है। तो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में। गन्ना का उत्पादन भले उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या ज़्यादा है, ये याद रखेंगे। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश खटाक से मार देंगे ट्रिक, नहीं ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है नई दिल्ली, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में और रोम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? 86 का उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 87। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग, लघु उद्योग। तो हथकरघा उद्योग क्या है? 87 का उत्तर क्या जाएगा? कुटीर उद्योग। हथकरघा उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग है। प्रश्न नंबर 88। किस तिथि को क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी दी गई? 18 जनवरी 1857, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 27 अप्रैल 1858। तो 1857 की क्रांति चल रही थी, तो पश्चिम बंगाल में है एक बैरकपुर छावनी, वहीं के सेना थे ये मंगल पांडे। इन्होंने जब इनको पता चला कि जो पुराना वाला कारतूस है उसमें वो मौसम या बारिश की वजह से क्या होती है, खराब हो जाती है, तो जब नया जो एनफील्ड राइफल आई उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, तो जिससे क्या हुआ था, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, ठीक है, और हिंदुओं और सुअर क्या है, मुसलमानों के लिए अपवित्र है, यानी कि घृणा मुसलमानों को सुअर से थी और गाय से हिंदुओं की थी, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया, ठीक है। उसी से क्या किया, एक को शायद गोली मार दी थी और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 88 का उत्तर क्या था? 8 अप्रैल 1857 को। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857, यानी कि 1857 की क्रांति में तो फांसी दी गई थी, लेकिन किस तिथि को? तो 8 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब किया गया? 1946, 1942, 1930, 1932। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो बताएंगे 89 का उत्तर। 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 89 का उत्तर हो जाएगा 1942। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? दांडी में, खेड़ा में, बारदोली में, चंपारण में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे किया था? तो चंपारण में। 90 का उत्तर क्या जाएगा? बिहार के चंपारण में इन्होंने किया था। चंपारण में जो मजदूर थे उनके लिए ये आंदोलन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 91। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल। तो वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो 91 का उत्तर क्या जाएगा? क्षोभ मंडल। किस पे? क्षोभ मंडल है, जिसपे हम लोग और आप रहते हैं, ये वायुमंडल का सर्वाधिक भार होता है क्षोभ मंडल पे। नेक्स्ट प्रश्न 92। 92 प्रश्न 2017 में पूछा है। ऊपर वाला भी प्रश्न 2017 में पूछा था, 92 भी 2017 में पूछा था। तो 92 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। देखिए पंप दे दिया है, तो ये पंप का नहर परियोजना है, ये पेयजल नहीं है, तो ये हो जाएगा। लेकिन जो ये पेयजल परियोजना क्या है, गोकुल बैराज भी है, लवकुश गंगा बैराज परियोजना भी क्या है, पेयजल परियोजना है, और आगरा बैराज परियोजना भी क्या है, पेयजल परियोजना है। लेकिन ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना नहीं है। 93। उत्तर प्रदेश के दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है माचिस की तीली, सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर और बरेली। 93 का उत्तर क्या हो जाएगा?
तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है? तो बरेली है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बरेली क्या है? दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। 94 उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? बिरहा है, धमार है, ठप्पा है, डांडिया है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? 94 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिरहा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? बिरहा है। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 2001 से 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दस की वृद्धि रही है? 21.54%, 25.61, 20.09, 25.4%। तो उत्तर प्रदेश में जब जनगणना हुई थी तो 2001 से लेकर के 2011 को अगर हम देखते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में तो कितने परसेंट की जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो 95 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 2017 में पूछा है तो 20.09% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा 20.09%। प्रश्न नंबर 96 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 22 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 14 सितंबर 1948। तो 96 का उत्तर क्या जाएगा? 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ये 2017 में पूछा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि आपके प्राण और देह की आपकी स्वतंत्रता है, इसको कोई किसी और की नहीं, ठीक है, तो आपकी स्वतंत्रता है। 97 के उत्तर, 97 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टीन K2, नंदा देवी। तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 98 का उत्तर क्या हो जाएगा? एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 क्या है? कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा, तो यही नहीं करेगा, ठीक है ना। पर्वतों की स्थिति भी करेगा, भूमध्य रेखा से दूरी भी करेगा और प्राकृतिक वनस्पति भी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 100 नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, शिवाजी के। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो नाना साहब दत्तक पुत्र किसके थे? तो बाजीराव के थे। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 101 का उत्तर बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रश्न नंबर 102 हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी इसको क्या कहेंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को क्या कहेंगे? हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया था? तो चारों ऑप्शन में बताएंगे, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा या राजगुरु द्वारा। तो किसके द्वारा गठन किया गया था? 102 का उत्तर बताएंगे। 2016 में प्रश्न पूछा है तो 102 का उत्तर क्या जाएगा? रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक क्या है? एक आत्मकथा है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, राजगुरु है, सचिंद्र नाथ सान्याल है। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 104 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था पुर्तगालों के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? 104 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रांस के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था और 1954 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को स्वतंत्र किया। और गोवा और दमन दीव पुर्तगाल के कब्जे में था जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी।
किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? 2016 में प्रश्न पूछा था। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। तो किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? तो 105 का उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? आर्द्र मानसूनी, उष्णार्ध सदाबहार, उष्णार्ध पतझड़, दलदली वन। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो 106 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 2016 में प्रश्न पूछा है। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले क्या है? उष्णार्ध पतझड़ वन है। क्या है? उष्णार्ध पतझड़ वन है। यानी कि उष्णार्ध पतझड़ वन किसको कहते हैं? जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसको उष्णार्ध पतझड़ वन कहते हैं। और जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है उसको उष्णार्ध सदाबहार वन कहते हैं। दलदली वन किसको कहते हैं? जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं उसको दलदली वन कहते हैं। प्रश्न नंबर 107, सीसी, सीसी को देखिए टीसी लिखा है, टीसी, सीसी को सीसी, सीसी का नाम एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का, एक प्रकार के कुत्ते का। तो सीसी क्या है? एक प्रकार के मक्खी का, जो भूमध्य रेखी प्रदेशों में पाई जाती है, जिनके दंश से लोगों की मृत्यु हो जाती है। 108 का उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 108 का उत्तर बताएंगे, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। बताएंगे 108 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 108 का उत्तर क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समानता और पारस्परिक कार्य। और पंचशील सिद्धांत को कब अपनाया गया था? तो 29 अप्रैल 29 पंचशील सिद्धांत कब बनाया गया? 29 अप्रैल 1954 में। ठीक है। और देखिए 29 अप्रैल 1954, इसके जस्ट 8 साल बाद यानी कि 1962 में क्या किया? 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर 1962 को 8 साल बाद चाइना ने अटैक कर दिया, पंचशील सिद्धांत के नियमों को तोड़ दिया। ठीक है। तो भारत के लिए कोई भी देश खड़ा नहीं रहा है, वो हमेशा उसको मौका खोजता रहा है। ठीक है। चाइना भी उसने अटैक कर दिया, समझौते को तोड़ दिया। 109, तो 109 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, नाना साहब। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ये नरम दल के थे, दादा भाई नौरोजी नरम दल के थे। प्रश्न नंबर 110, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? झांसी से, कानपुर से, दिल्ली से, अवध से। तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता है। प्रश्न नंबर 111, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? 111 का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने अमेरिका में जाके भाषण दिया था, जिसने कहा था अमेरिका के भाइयों बहनों, और खूब गड़गड़ा की तालियां बजी थी। भारत के इन्होंने नेतृत्व किया था। 112, तो 112 का उत्तर तो देखिए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अड्यार में, कोलकाता में, सहारनपुर में, मुंबई में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है? 112 का उत्तर क्या जाएगा? अड्यार, चेन्नई में है। तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में है। प्रश्न नंबर 113, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? सर सैयद अहमद खान ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सैयद अहमद बरेलवी ने। तो अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 113 का उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर 114, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1828 में, 1882 में, 1833 में।
तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 114 का उत्तर हो जाएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 115। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर अ में है देखिए। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 116 का उत्तर। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। भारत में प्रथम सती प्रथा का अंत किसने कराया? राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, सर सैयद अहमद खान ने। तो भारत में किसने कराया था सती प्रथा का अंत? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा का अंत कराया था। प्रश्न नंबर 118, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, एयो ह्यूम ने। तो ऑलिव एक्टिवियम ह्यूम ने 1885 में क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 1919 में, 1920 में, 1921 में, इनमें से कोई नहीं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी? 119 का उत्तर क्या जाएगा? 1919 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 1919 में घटी थी। 120। चौरी चौरा कांड घटित हुआ 5 फरवरी 1942, 5 फरवरी 1931, 5 फरवरी 1924, 5 फरवरी 1922। तो 120 का उत्तर बताएंगे। तो चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 121 का उत्तर क्या जाएगा? 1942 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 122, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 में, 1928 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा, साइमन कमीशन 1928 में। याद रखेंगे, साइमन कमीशन 1928। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? लाहौर, रावलपिंडी, दिल्ली, झांसी। तो पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कहाँ की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई थी। 123 का उत्तर हो जाएगा। 124 बताएंगे, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 124 का उत्तर क्या जाएगा? तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। प्रश्न नंबर 125, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? इंदिरा गांधी की? नहीं, गलत। लाल बहादुर शास्त्री की मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरुद्ध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? गुजरात के दांडी नामक स्थान पर जाके नमक कानून को तोड़ा था और उन्होंने कहा था कि भारत के लोग नमक बनाएं और बेचें। ठीक है, ये भारत का शासन है। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ पे किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो 126 का उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने हेतु। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 127। 127 क्या है? ठीक है, 36 क्वेश्चन तक है। तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए? 1886, 1905, 1828, इनमें से कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 127 का उत्तर हो जाएगा 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा 1886 ईस्वी में। तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1886 ईस्वी में बनाए गए थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? 128 का उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 129, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है?
तो ये कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ठीक है, ये 131वां प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए अब खत्म होने वाला पूरा बहुविकल्पी एक ही वीडियो में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। 132, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फैजाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, अकबराबाद। तो किस राज्य अयोध्या किस जिले में स्थित है भगवान राम का जन्म स्थल? तो फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर 132 का उत्तर हो जाएगा फैजाबाद। ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा फैजाबाद। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, देवी पाटन, श्रावस्ती। तो उत्तर प्रदेश सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? 133 का उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी। तो वाराणसी में क्या है? विश्वनाथ मंदिर है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? देवा शरीफ, गोकर्णनाथ, फतेहपुर सीकरी, कंपिल। तो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? 134 का उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में क्या है? संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। प्रश्न नंबर 135, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देवरिया में, महाराजगंज में, कुशीनगर, गोरखपुर में। तो चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। सबसे लास्ट प्रश्न देखिए ये, तो हम लोग पूरा बहुविकल्पी एक ही वीडियो में पढ़ लिए 2016 से 2025 तक के। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 136 का उत्तर हो जाएगा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग छठे प्रश्न पत्र हिंदी हिंदी या अंग्रेजी को पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को एक ही वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।